शानदार कलाकार हमारे शिवपूजन खलीफा जी आई 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम बा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती बड़े गुरु जी। आई एक लाइन मुसलमान भाइयों के लिए और एक लाइन हम हिंदुओं के लिए। कैसे इस कव्वाली के मूल यंत्र है यार, ये ओरिजिनल है अरे नोट लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा को भर भर में दिखाते हैं। वाले साजना कमली वाले साजना, अरे तेरा मदीना दूर है, आगे को तो मैं आ जाता दिल मगर मजबूर है। अरे नकाबे तोरे नकाबे 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 आई जाती है। उठाई जाती है मैं तो नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है और मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। आगे आप श्री राम समूह यादव जी 51 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद हम अच्छे कला में कामयाब रहे। धृतराष्ट्र भगवान श्री कन्हैया से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं यही लाइन कहना पड़ा। अरे आंखों के निकाल और पहलवानी गायकी और पहलवानी दोनों लंगोट बन गया। लंगोट के कच्चा भान और पहलवानी कहीं पाई ना बिहाई गाय पाई कई लोगन के अपन लंगोटा दिखावा। ए भैया तनी पिराहा पे ध्यान दा। धृतराष्ट्र सवाल करते हैं कि प्रभु श्री कन्हैया जी दुनिया के हरि है, दुनिया के मालिक है, दुनिया के स्वामी है, लेकिन आप समय एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके मेरे आंखों के सामने तारे क्यों मिटाए गए और हरि है सबके पर एक का साथ निभाए गए। आप तो दुनिया के मालिक हैं लेकिन एक लोगों का साथ निभाया। हमारे आंखों के सामने हमारे 100 बच्चे कौरव मारे गए। आखिर क्यों मारे गए? क्यों बट लेकिन परंतु जहाँ लागा था हम एक न एक सवाल पैदा करेंगे।
कारण रहा था। अच्छा बेतना ही बतिया कहें तब भगवान श्री कन्हैया इनका बतावत है जौहरी छंद में, बतावत है का बताए। आरती हो जब हम बनारस में चढ़ाई करें तो गवैया हमका चैलेंज दे, चैलेंज में कहीं बनारस सब बागी बलिया देवरिया गोरखपुर हिया इलाहाबाद में चली। हाँ इलाहाबाद में चले, पीर रस चाहिए। जब हम चढ़ाई करे ना तो चढ़ते परपरात चलेंगे, उतरे नहीं फिर। हाँ हड्डी तोड़त गए। लेकिन आओ तरी तो तैयारी हर कलाकारों से हम निवेदन करते हैं, चाहे वो छठवार हो तो चाहे बड़ा, दोनों गवैया बड़ा नहीं होता, दोनों गवैया बड़ा नहीं होता। मंच पर बड़ा वो होता है जिसकी अनुभव है। अनुभव अगर तो 25 साल से भी आगे बता कबो काफी लिखबे न करा, मंच मिलबे न करे, अब पढ़ा लिखा और रियाज करे वाला पहलवान दंगल में मिल गया चट हमारी पट एकदम पानी समतल हो गई भैया हो। यही भाव में कहना पड़ा जौहरी में भगवान श्री कन्हैया बतावत है, का बतावा समर में पाना पानी राजा उन्नत सिंह तुमसे तेरी है असली कहानी, संगल में यकीन तुमसे वापस करने को तोड़े हमने जब तुम जीता खाली गर्जई ना बड़ी बात होता, समझाओ बहुत जरूरी बात। जब इतनी बात कहें तो भगवान श्री कन्हैया बताए त्रेता युग में महाराज राजा उन्नत सिंह थे। आप कौन धृतराष्ट्र, आप महाराज राजा उन्नत सिंह थे। डेली के डेली आप जाते थे शिकार करने के लिए, और जब शिकार करे तो जान रहा तो डेली शिकार करके आवा आनंद से अपने शयन कक्ष में आप आराम करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन आप गए थे शिकार करने के लिए, शिकार कोई ना मिला तो आप दोपहर में ही लौट के चले आए। और जब दोपहर में ही लौट के चले आए तो अपने खान श्यामा को बुलाए और उनसे आपने कहा कि खान श्यामा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन करा दे। खान श्यामा कहे सवेरे जात रहे, रात की वापस आवत रहे, आज दोपहर की माई हम कहाँ पाई बनाइए का। दिमाग लगाते लगाते बागवा में निकल गया। बाग में पुष्पों का बगीचा है, जा करके तमाम पुष्पों को देख रहा है, लेकिन ये भैया वही एगो पुष्प में, वही पुष्प के नीचे की इतना बड़ा अंडा मिली है। वो अंडा रहन के का हंसिनी के अंडवा उठाए दोपहरिया में लेके चल रहे, चाकू जब हमें मारन हो तब एक मारता लाइन बा। दोनों लड़की रहे बेचारी ढाबा में लेके सब्जी बेचत रहा, और कहा लेला लेला देदा 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 हमारेला अपन देदा, और ले सब कहा टमाटर है, लौकी है, भिंडी है, कोड़ा है, करेला है, कद्दूआ है। तो तू ले चलत था सारा आइटम ले तब तक चार थी लड़कियां बगलिए देखे लगे ए लड़की का पीछे थे तुम लड़कियां कहा हमारे ला कहे का अरे ले ला कहे अरे ले
अरे लेला टमाटर आलू छोट देखा हमारे हैदराबाद में आलू छोट भात आलू छोट भात मेला लेला लेला टमाटर ललका ये स्टार्ट हमारे गाय से लगे। लेकिन ये भैया जब अंडा पे मारन चाकू अंडा फूट गया, और जब अंडा फट गया भैया उनमें से जितना रस निकला जो रस निकला उसे गर्म तावे पर तल करके आमलेट बना करके खानश्यामा ले जा करके अपने मालिक महाराज उन्नत सिंह को देता है। और जब उन्नत सिंह पौलन ना चम्मच लगाए के जब खाए लगे तो एक चम्मच के मुंह में आया। क्या बात है, स्वाद इतना मस्त ये आइटम पहली बार मिला है। और जब इतनी भैया कहे ना खानश्यामा अब हमका बहुत दिन के बाद पाए हैं हमें तो। अब हमका रोज देवा करा। हाँ अब महाराज उन्नत सिंह कहने एक बार बताऊं खानश्यामा कह जिंदगी में पहली बार मैं तुम पे इतना खुश हूँ। मतलब कहना आज के बाद हमका डेली वाला भोजन चाहिए। अब खानश्यामा हर बड़ान की रोज हमका कहाँ मिली अंडा कहन महाराज कैसे कदक चले जाओ और डेली के डेली हमको इतना चाहिए, यही नाश्ता भोजन। अजब इतना बतिया कहना ए भैया खानश्यामा हुआ से चल रहा। जब चल रहे तो सोचा था अपने मन में कहा सोचा था अरे डेली पाना के बिना खाना महाराज उन्नत सिंह के आदेश को पालन करते हुए तुरंत खानश्यामा बाहर आ जाता है। ए भैया डेली घूमत हुई जंगल में जाए हुई पुष्पों के बगीचे में आ एक पुष्प टकक जाए एक अंडा डेली पावे। रोज एक अंडा लेके आवे और ले जाए के राजा उन्नत सिंह के आमलेट बनाए के दे। धीरे धीरे करके 99 अंडा ले जा करके इन्होंने आमलेट बना करके खानश्यामा ले जा करके महाराज उन्नत सिंह को दिया। एक दिन हंसनी डेली अंडा देकर चली जाती उसे का मतलब जब 100 अंडा पूरा हो बेचारी तो सोचा एक बार हंसनी के मूड मिजाज में आया कि मैं 100 अंडा देने में 100 बच्चा देने जा रही हूँ। जा करके मैं तनी देखती हूँ कि मेरा पहला बच्चा कैसा है। जब हंसनी पहले बच्चे के पास गई देखत बा कि वहां पर केवल स्थान बना है और उसका बच्चा नहीं है। कौन करेंगे दोस्त, कहा जाता है कि माई के जीरा गाई के पुतवा के जीरा कसाई के बाबू जीरा साड़े के मैं गजब मन नहीं है तुझे तो सोच कर नहीं भैया बताए कह देखते देखते हंसनी चली जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 अंडा तक गई लेकिन एक भी अंडा नहीं मिला। 100वें अंडे को जब वो दे रही है बच्चा अपना दे रही है उन्नत सिंह महाराज आदेश करेंगे चले जाओ और जाए के लेके आवा। अब हॉकी से खानश्यामा चल रहे एक ही हंसनी अंडा दई के तुरंत एक पीपल के वृक्ष के किनारे जाकर के देख रही है। मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे को लेकर कौन जाता है। अंतरे में कहना पड़ा मां साहब
गोदिया के हमारे राई के सुमन हमारे दोस्त की सुमन के बीच में हमारे गोद का सुमन हो गया दोस्त। सुमन माने पुष्प, सुमन माने बच्चा। तनी चंद्रमा गोदिया के हमरे हेराई गए सुमनवा आओ लाला के याद में बहुत बार खानश्यामा पहुंच गया उस अंडे के पास। आई अंडवल है 100वां अंडा लेकर के चल दिया खानश्यामा। और जब खानश्यामा लेके चलत बा हंसनी ओकरे पीछे पीछे लग गई। और जब हंसनिया ओकरे पीछे पीछे लग गई देखत बा खानश्यामा लेके जाई कहां। धीरे धीरे खानश्यामा रसोई घर में ले जाता है, झांकने लगी है हंसनी। जब चाकू अंडे पर मारता है तो हंसनी अपने जिगर को पकड़ लेती है और करा रही है बाप रे बाप हमारे ही सामने बड़े बच्चों का वध हो रहा है। एक माँ के सामने, किसी माँ के सामने, किसी माँ के आंख के सामने अगर किसी के बेटे की बलि दी जाएगी वो मातारी को वो बर्दाश्त न करी दोस्त। लेकिन जैसे चाकू पड़ता रोवत बा और रो करके देखत बा केवल ये भैया इतना तो ठीक रहे। लेकिन जब ओका गरम तावा पे रहुला जात बा आंखी से आंसू नहीं खून गिरत बा रोवत बा मतारी के बाप रे बाप मैं आज राक्षसों के बीच में अपने बच्चे को पैदा करके फंसा रही हूँ। देखते ही देखते पकवान तैयार हुआ और ले जाकर के खानश्यामा चल दिया, पीछे पीछे हंसनी लग गई। ले जा करके महाराज उन्नत सिंह को देती है। हंसनी देखत बा वहां पर जा करके एकदम मोहरिये के दरवाजे के सामने खड़ी होकर के नीचे लटकाए बा चेहरा हंसनी और नीचे लटका करके रो रही है। रोते 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 खाते खाते जब उन्नत सिंह की नजर पड़ती है तब उन्नत सिंह कहते अरे हंसनी मेरे यहाँ कैसे। उसकी निगाह जब हंसनी के नीचे चेड़ों में पड़ती है तो हंसनी इतना रोले बा एक भैया कुआं के जमीन भीग गई बा सोच रहा है। और महाराज उन्नत सिंह उनसे पूछ देते हैं कि ये बच्ची एक राजा के सामने आकर के तुम रो रही हो, कारण क्या है? तेरी में बताओ तो बच्ची कारण क्या बताओ। सपनों की सपनों की आ गई उस खिलक में ना पाया उधर गई फूलों पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी सपनों की महल अटारी खा गई। रोवत बा हंसनी कह रहे तुम क्या कहना चाहती हो साफ बताओ। हंसनी रोवत बा और जब हंसनी रोवत बा तो एक लाइन गाय के बताओ तो क्या बताए। हंसनी की आंखें में आंसू बा और कहा राजन आपने मेरे को उजाड़ करके अच्छा नहीं किया। स्वामी मैंने आपका नमक खाया था और नमक के बदले में आपने मेरे को उजाड़ करके उसका भरपाई किया है। अरे राजन काट के कटाया जात की पक्षी और हमारे ही महल में रह करके हमारे ही नमक को खा करके और आज हमसे बड़ी बोली बोलता इतना कर करके जब फिर कहा चलो निकल जाओ यहाँ से। हंसनी को क्रोध आता है। हंसनी कहती है कि जिस तरीके से तुमने मेरे बच्चे को मारा है बस इतना ही कहे हंसनिया निकाल करके बाण
और राजा उन्नत सिंह मार देता है हंसनी के आंखी मिलाई के बाण लगता है। और जब अखिया में लगल बा हंसनी बिलबिला उठती है और रो करके वहां से जा रही है। हंसनी के बाण लगल बा, दोनों आंख की अंधी हंसनी चली जात बा और जाते जाते एक बात कह रही है राजा उन्नत सिंह को। क्या बात कह रही है, कहना पड़ा तर्जुमे। पुरान चीज है भी, पुरान चीज में बहुत कम होता है। जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान गाड़ी, पुरान दारू, वैसे पुरान मेहरारू। सही बात कहता है, सही बात। मतलब पहले के काकी दाई माई नानी हेरन रहा है। आप लोग गलत चीज समझा, मुंबई कवई जाए ये एक शब्द के अर्थ बताऊंगा आप लोगों को। पहले के दाई काकी माई हेरन रहा है, मांग भर के सिंदूर लगावे मोट के तबाजा बाबा दादा है 100-150 साल जियत रहे। आजकल के बेटी नहीं देख रहे ऐसे उठा तनिक पीक लेती हैं, दोनों जल्दी मर जाए दूसरे ठन जाए। तो हर वाले कितना लगा हुआ घरे जाते ही नहीं है। ए भैया, अच्छा। और ये आदरणीय आप समाज श्री रामदास यादव विधायक, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के बहुत ही सच्चे सिपाही हमारे आदमी मामा जी श्री गुड्डू यादव नेताजी 500 रुपया का पुरस्कार गूगल पे। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जा रहे खुश रहे, आबाद रहे। कहे अरे कजरा लगावलियो बिटिया सजावलियो, कजरा लगावलियो बिटिया सजावलियो, राजा बिन दुनिया ये राजा बिन दुनिया। लेकिन हंसनी रोवत बहुत साथ दे पर महाराज उन्नत सिंह के किया राजा, जिस तरीके से मैं तड़प रही हूं ना, याद रखना एक समय आएगा। वो बतावा बका बताए कोठिया कोठिया उजड़िया घरवा पिघलला, कोठिया उजड़िया घरवा पिघलला, राजन हो घर बाबा आज एक अपन लड़के के वियोग में मतारी रोवत बाबू बतावत बतावत बा। और ये ध्यान में आप लोग खाली 2 मिनट कहानी बची बा न। उधर हंसनी श्राप दे करके चली जाती है कि राजा एक पुत्र के लिए मैं भीख मांगने के लिए आई थी आपके दरबार पे, और ये कहना चाहती थी कि जिस तरीके से
आपने मेरे बच्चे को हलाल किया, एक आखिर अगर पूछ लिया होता तो दासी होने के कारण मैं अपने कोख को निकाल करके दे देती। लेकिन मेरे साथ में अन्याय किया है आपने, और अगर अन्याय किया है तो मैं श्राप देती हूँ, आने वाले अगले जन्म में जिस तरीके से मैं तड़प रही हूँ राजन, उसी तरीके से आप भी तड़पोगे। 100 बच्चे को मेरे आपने खान समझ करके खाया, और अगले जन्म में आपके पास भी आंखें नहीं होंगी, और आपके आंखों के सामने ही आपके 100 बच्चे मारे जाएंगे। रामायण त्रेता खत्म हुआ, महाभारत का समय आया। जब महाभारत का समय आया, महाभारत हो रही थी। महाभारत जब होता, वही महाभारत के बीच में होता वक्त भापट के लाइन में बताओ मार साहब। अरे अगले जन्म के सुनीला दशतनवा बनवा पीछे में, अरे अगले जन्म के सुनीला दशतनवा बनवा पीछे में, और मरला हंसी के नजर बनवा पीछे में। अरे गलती क्या थी मेरी, मैंने क्या बिगाड़ा था, बड़े प्यार से जन्म दिया, किसका घर उजाड़ा था। अरे आंसू लेकर रोवत पीछे में, अरे आंसू लेके रोवत पीछे में, आया आज खुदा पीछे में श्राप दे दी और चली गई हंसली। अगले जन्म में वही राजा उन्नत सिंह धृतराष्ट्र बने। 100 लड़कियां उनके भयंकर हो, और महाभारत की लड़ाई में 100 के 100 बच्चे मारे गए। भगवान श्री कन्हैया जी से जब पूछने लगे कि कन्हैया आखिर हमारे बच्चे को अकेले भीम मार दिया क्यों, ध्यान देंगे सुने वाले पंचों। तब भगवान श्री कन्हैया बताओ तो अकेले आपने 100 बच्चे को खाया था और 100 बच्चे मारे गए। उस हंसनी को पक्षी को आपने अंधा कर दिया, अंधी कर दी। सब अंडा खाया तो अच्छा लगता है, बच्चा मारा गया तकलीफ होता है। जितना कष्ट आपको है उतना ही कष्ट उस माँ को भी था। ये भैया हो वही हाल वो का जाने पीर पराई जिकरे कोड़े न फटे दिवाई, वो का जानी जैसे करनी वैसे भरनी। खत्म भाई उधर 100 लड़का मारे रहे हंसनी का, और इधर धृतराष्ट्र के 100 बच्चे मारे गए। भगवान श्री कन्हैया से बदला लेवे खातिर एक बात कहते सब खड़ी गलाई में कहल गए। आगे हम हैदरी उस्ताद जी के नाम से ये दुनिया जानती है। हैदर अली गुरु जी के अखाड़े की गवैया अगर खाली उस्ताद के कैसे कभी आयात कैले तो उनका भाव सुनैया पार हो जाए। लेकिन हम ही परिवार का ऐसा आदमी है जो हम कैसेटी गाना नहीं सुनी, कैसेटी गाना नहीं छुई, चवन गाई थी मापन निचोड़ गाई थी और अलग गाई थी। काफी लोगों ने यहाँ पे आने के बाद भी कहा कि सूरज भैया जो तू गावत हो एकदम अलग रहा था, हम क्यों अलग ही रही, कहना पड़ा खड़ी है। फिर बोला बिरहा जगत के बिरहा सम्राट हीरे की परख जौहरी करता है। हैदर अली गुरु जी के नाम पे आप फिर 10 रुपया पुरस्कार। अब कोनो दूसरा बिरहा जगत में हैदर अली ना हो दोस्त, चाहे जितना कच कर देगा। हैदर अली गुरु जी कहे थे कि हम चले जाएंगे पब्लिक रोएगी। एक लाइन हम गए कोई है इधर, अरे कोई है इधर कहाँ
अगली बात 100 बच्चे हंसनी के मारे ना इधर 100 बच्चा उनकर मारा गया छाप में कहना पड़ा। बबलू यादव सरिया की धरती से 50 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते प्रापक खड़ी की लाइन में बताओ गई मास्टर। युग महाभारत का याद है। भतीजे की वीरता धृतराष्ट्र को भाग गए। त्रेता बीती महाभारत आ गए। त्रेता बीत के महाभारत आए। महाभारत में भतीजे यदि भीम भतीज लगत धृतराष्ट्र की अपने भतीज के वीरताई पे खुश हो के भगवान श्री कन्हैया के सामने सिर झुका करके धृतराष्ट्र चले जाते हैं। तो स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर बजे पता सपनों की बाबू रामदेव उस्तादी ही जानता कैसे गाँव मुझे सपनों की मैनू दूरी हो गई। थोड़ा मिरोड़प ना के उर बाबू रामदेव हुई बुल्लू उस्ताद हुई। वो सपनों की मैं ललकारी भा गई। गाँव सूरज या तो खोज रात तैयारी सपनों की मैं ललकारी भा गई। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले साथी रहे। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग